4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरे देश में, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्लोगन चल रहा है, आई लव मोहम्मद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी और बाकी लोग बड़ी दृढ़ता से सामने आए। किसी ने पोस्टर लगाया, उसको जेल भेज दिया गया। किसी ने स्लोगन आई लव मोहम्मद कहा, उसके ऊपर तशद्दुद चल रहा है। कोई स्टेटस लगा रहा है, तब पकड़ा जा रहा है। और अब ये धीरे धीरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह चल रहा है। आई लव मोहम्मद, ये स्लोगन क्या समझ रहे हैं आप? ये एक ट्रैप है। मैं इस खबर के मद्देनज़र देश के अंदर जो आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहे हैं और इस स्लोगन को रेस कर रहे हैं और अपने पोस्टर्स को अपने घरों पर, दुकानों पर लगा रहे हैं या अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, इस समय उनके सामने देश की स्थिति रखने के लिए हाजिर हो। देश में अल्पसंख्यक विशेष समुदाय की स्थिति क्या है और कैसे संविधान के मुताबिक इन विषम परिस्थितियों से निपटना है, थोड़ी सी 2, 4, 5 मिनट आप मेरी ये बात ज़रूर सुनें। देखिए, मैंने 4 PM यूपी पर ही कई प्रोग्राम बनाए और मैंने ये बताया कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ इमर्ज कर रहे हैं एज ए हीरो इन बीजेपी, इन RSS ऑल्सो। चूँकि मोदी जी का ओरा थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र या देश में कुछ पॉलिसीज़ की वजह से नीचे जा रहा है। तो आपने उस स्लोगन पर आई लव मोहम्मद लिखा, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं लिखा, बताइए? और जब बरेली में डंडे मारे गए तो ज़मीन पर पड़े हुए थे सारे पोस्टर्स। मौलाना महमूद मदनी से मैं बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ नहीं रहता, लेकिन उनका एक बयान मेरे सामने आया और मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए, आपको पढ़कर सुनाना चाहिए, क्योंकि ये वो बात कही गई है जो मेरे मन में थी और मुझे लगा कि शायद मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये मोहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मौलाना महमूद मदनी का एक बयान मेरे सामने था। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। उन्होंने बड़ी शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद साहब के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि इस नारे के पीछे आपको तो ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं विशेष समुदाय से इस समय मुखातिब हूँ, लेकिन देश के जो माहौल है उसको ख़राब करने में, उसको बिगड़ने में आप जाने अनजाने में टूल बन जाएंगे। और ये लोग चाहते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, इनके ऊपर इनकी राजनीति जो नज़र आती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सूट करेगा कि आप लोग इस तरह के नारों को लेकर के ज़मीन पर उतरें और ये उसको दबाएं। हालांकि इससे फाइनेंशियल साउंड अच्छी होने वाली नहीं है, इससे जो है नौकरियां, महंगाई कम होने वाली नहीं है, नौकरियां बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये एक ऐसी चीज़ को दबाएंगे और बहुसंख्यक वर्ग को ये दिखाएंगे कि देखिए साहब, इन लोगों ने अराजकता फैला रखी है, हम इनका डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब मैं आई लव मोहम्मद के बारे में जो है मना कर रहा हूँ आपसे। देखिए, आई लव मोहम्मद क्या है मालूम है? जिसका भी सीना फाड़ कर देखोगे ना मोमिन का, मोहम्मद की मोहब्बत से ही भरा हुआ नज़र आएगा। तो इसे ज़बरदस्ती वो बना करके, दिल का निशान और अधूरा नाम लिख करके, ज़बरदस्ती इनका टूल बनने की ज़रूरत नहीं है। बुज़ुर्ग भी आपसे कह रहे हैं, मौलाना तौकीर रज़ा ने जब ये काम किया है, उनको भी शायद मालूम नहीं होगा कि ये किस तरफ चला जाएगा। अब गुजरात में भी घरों के अंदर घुस करके पीटा जा रहा है और बरेली के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी इसी प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं। और अगर ये पैन इंडिया चल गया ना दोस्तों, तो ये जैन जी का जो ऑपरेशन चल रहा था ना अभी, इनके ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़, इनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, सब डाइवर्ट हो जाएगा आई लव मोहम्मद की जगह। तो आप थोड़ा समझिए कि वो आपको किस ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। और आपको ये लगता है कि किसी बुज़ुर्ग के दिल से निकला है ये आई लव मोहम्मद, तो बिल्कुल गलत। ये वाला जो स्लोगन है,
दिल बना करके। वो तो अपने किरदार से, अपनी सीरत से बताना चाहते हैं कि आपको मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पे किस प्रकार से चलना है। आपको सड़कों पर आके पोस्टर के साथ, ये कहाँ से शुरुआत हुई है, कौन से इसके पीछे दिमाग लगा है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मुझे भी नहीं मालूम। मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि कानपुर से शुरू हुआ है, वहाँ पर ये हो गया, वो ना, कुछ नहीं मालूम। बात यह है दोस्तों कि ये देखिए कि आपके इस अभियान को, जिसके अंदर कोई भी गैर इस्लामिक काम नहीं था ये, और कोई गैर कानूनी मसला नहीं था, लेकिन इन लोगों ने इसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनाते हुए गोया कि आपको, विशेष समुदाय के लोगों को, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ इस प्रकार से बना दिया कि आप अराजकता फैला रहे हैं। इनके जुलूस निकले, ये हम बात कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़िए उसको। डीजे बजाने को खुद कह दे, मैं इस बात को कह ही नहीं रहा हूँ। इस समय शासन में ये लोग हैं, बता रहे हैं ना कि शासन में भूल गए आप। तो आपको मजबूत होने की ज़रूरत है, पॉलिटिकली भी, किरदार के एतबार से भी, फाइनेंशियली भी। आप उन मुसलमानों का सोचें कि वो छोटे छोटे बच्चे जिनको पत्थर का इल्ज़ाम लगा करके बंद किया जा रहा, कुछ ने मारे भी होंगे, और कुछ जगह ऐसे भी हैं कि नॉन मुस्लिम पत्थर मारते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो आई लव पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, वो नॉन मुस्लिम दिखें। तो बात यह है कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और आप उसके ट्रैप मारें नहीं, इस ट्रैप में नहीं आना है। आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रसूमात हैं, जो उनके, मैं कह सकता हूँ उनकी जो लर्निंग्स हैं, उनकी जो बताई हुई बातें हैं, उसके माध्यम से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। आप उसे अपने किरदार के अंदर ढाल करके लेकर आइए। यूँ नहीं है कि मुख्तार अंसारी का लड़का जेल से निकल रहा है, यूँ मूछ लेकर के आ रहा है ना, हामिद अंसारी का जिक्र करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो विधायक गलत है, लेकिन ये मूछे लग करके जो तो जाहिर कर रहा है पूरे के पूरे बहुसंख्यक समाज को कि मुस्लिम का प्रतिनिधित्व ऐसे लोग करते हैं जिसकी मूछें यूँ होती हैं और पता ये चलता कि कुछ बदमाश टाइप के हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मूछ ऐसे करने वाला हर आदमी गलत होता है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मूछ यूँ कर ले या हटा दे, इसे यूँ मत कर, इसको उमेट मत, उमेटने का समय नहीं है, और समय है तब भी नहीं उमेटी जाएगी। ये कंधे झुकाने का हुक्म है चलते हुए, जिस तरह से नमाज में कंधे झुक जाते हैं, माँ बाप के सामने कंधे झुक जाते हैं। तुझे फ़ख्र करने का कोई अधिकार नहीं है इंसान को, क्योंकि एक ऐसे कतरे से पैदा हुआ है तू। तो अब ज़रा समझने की ज़रूरत है कि पूरे देश के मुसलमान अगर ये आई लव मोहम्मद के स्लोगन को, जो मालूम नहीं किसने पैदा किया है, इसको आगे बढ़ाएंगे, वो तो वो लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र आप पे डंडे चलाएंगे, गोया कि आप पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए, जबकि ऐसा नहीं है। ये जाहिर कर देंगे इस चीज़ को, जबकि मोहम्मद साहब की इज्जत गैर मुस्लिम ज़्यादा कर रहे हैं। मैं एक इंस्पेक्टर का वीडियो देख रहा था, वो मोहम्मद साहब के बारे में बहुत अच्छी बात कर रहा है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बता रहा है, और लाखों करोड़ों हैं नॉन मुस्लिम जो मोहम्मद साहब को बताते हैं, गूगल बता रहा है। तो आपके बताने से कुछ नहीं होगा, हंगामा करने से। भाई अपने पोस्टर को अपने पास रखो, क्यों छपवाए थे, किसने छपवाए थे, उसको छोड़ दो, अपने किरदार को पोस्टर बना लो। वरना आपको मैं बता नहीं रहा हूँ कि ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, तज्जिया अच्छा लगता है, आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।